हेलो दोस्तों, आज हमारा डे 2 होने वाला है और आज की क्लास के अंदर हम लोग जानेंगे कोशिका के अंगों के बारे में। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। आज हम इसको आसानी से समझेंगे और ये हमारा डे 2 होने वाला है। डे 1 में हमने जाना था कोशिका क्या है, कोशिका के बारे में बेसिक जानकारी हमने प्राप्त करी थी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक मैंने दे दी है कमेंट सेक्शन में। पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर दी जाएगी, डे 1 से लेकर देखते जाइए लगातार। तो शुरू करते हैं डे 2 को और आज हम जानेंगे कोशिका झिल्ली क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जानने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूँ। जब हम लोग बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं, क्या खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदने, तो हम एक थैला लेकर जाते हैं और उस थैले में आलू, टमाटर, बैगन, गोभी, मिर्ची सब कुछ रख लेते हैं उस थैले में। तो उसी प्रकार से कोशिका झिल्ली है, उसी प्रकार से ये कोशिका झिल्ली है जिसके अंदर, यह है कोशिका झिल्ली जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, जिसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कोशिका के अंग हैं जो इसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो जो कोशिका झिल्ली होती है उसके अंदर कोशिका के अंग उपस्थित होते हैं। तो कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या हो गया, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य हो गया कि कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका के जो सारे अंग होते हैं वो उपस्थित होते हैं। किसके अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है, ये पादप में भी पाई जाती है, पादप यानी कि पेड़ पौधे, और जंतुओं में भी पाई जाती है, प्लस जंतु। ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। पादप एक ही जगह खड़े रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, उन्हें पादप कहते हैं। जब आंधी आती है तो पादप हिलते हैं। और जो जंतु होते हैं जैसे कि आप, मैं, घोड़ा, भैंस, बकरी, वो सब इधर उधर चल सकते हैं, तो वो जंतु होते हैं। तो ये पादप और जंतु दोनों के अंदर होती है। क्या होती है, कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों के अंदर पाई जाती है। तो ये होती है कोशिका झिल्ली, ये होती है कोशिका झिल्ली। अब जो कोशिका झिल्ली होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, तो जो कोशिका झिल्ली जो होती है वो बनी होती है प्रोटीन की। किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ये बनी होती है प्रोटीन की। किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। अब जो कोशिका झिल्ली जो होती है, जो प्रोटीन की बनी होती है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या है, कोशिका के अंगों को अपने अंदर रखना। क्या करना, कोशिका के जो अंग होते हैं, कोशिका के जो अंग होते हैं वो इसी के अंदर रहते हैं। कोशिका के अंग इसके अंदर रहती हैं। किसके अंदर रहते हैं, कोशिका झिल्ली के अंदर रहती हैं। ये कोशिका के अंगों की सुरक्षा करती है। क्या करती है, सुरक्षा करती है और उनको एक आकार देती है। क्या करती है, आकार देती है। तो इसका मुख्य कार्य ये हो गया कोशिका झिल्ली का। अब बात करते हैं हम लोग कोशिका भित्ति की। तो कोशिका भित्ति जो होती है, जैसे कि ये कोशिका झिल्ली है, ठीक है। अब जो कोशिका भित्ति जो होती है वो केवल पादपों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, केवल और केवल पादपों में पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ पादपों में, यानी कि पेड़ पौधों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है। इसका मतलब ये भी तो हो गया, इसका मतलब ये भी तो हो गया कि जो कोशिका, जो पादप हैं, पादपों के अंदर कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है और कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। मतलब दोनों चीज़ें पाई जाती हैं पादपों के अंदर। तो मान लो ये पादप की कोशिका झिल्ली है, तो और एक पादप के उसके ऊपर ऐसा करके कोशिका भित्ति होती है। इस प्रकार से ये बन गई, इस प्रकार से कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति ये रही कोशिका भित्ति, ये है कोशिका भित्ति, ठीक है। और ये है कोशिका अंदर वाली कोशिका झिल्ली। क्या है, कोशिका झिल्ली, अंदर वाली कोशिका झिल्ली, और ऊपर वाली, बाहर वाली कोशिका भित्ति। तो ये पादप की सेल है। किसकी सेल है, पादप की। अब ये कोशिका भित्ति पादपों में क्यों होती है, इसका कारण क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। हमारे अंदर कोशिका झिल्ली होती है क्योंकि हम जंतु हैं। हम अपनी कोशिका झिल्ली, हमारी कोशिका झिल्ली, इसके ऊपर हमने कपड़े पहन लिए तो हमारी सुरक्षा हो गई। लेकिन क्या पादप कपड़े पहनते हैं, नहीं पहनते। इसलिए पादपों के लिए एक एक्स्ट्रा चीज दे दी जाती है, उसका नाम होता है कोशिका भित्ति। क्या होता है, कोशिका भित्ति। और जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। लेकिन जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। ये बनी है प्रोटीन की, ये बनी है प्रोटीन की, और ये बनी है सेल्यूलोज की। किसकी बनी है, ये बनी है सेल्यूलोज की, ठीक है ना। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, ये बनी होती है सेल्यूलोज की, बनी होती है प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। मुख्य कार्य क्या है, कोशिका को आकार देना व कोशिका के अंगों की सुरक्षा करना। किससे सुरक्षा करना, और ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका भित्ति क्या है, ये केवल पादपों में पाई जाती है। और ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य भी सेम है, कोशिका के अंगों की रक्षा करना। कोशिका के जो अंग होते हैं उनकी क्या करना, रक्षा करना अथवा सुरक्षा करना। और कोशिका को एक आकार देना। कोशिका को क्या देना, कोशिका को एक आकार प्रदान करना। क्या प्रदान करना, आकार।
तो आज हमने बारीकी से समझा कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति क्या होती है। आगे आने वाली क्लास में हम लोग जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, गाल्जी बॉडी क्या होती है, कैमलो गाल्जी कौन थे। आने वाली वीडियो में हम इस चीज को समझेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है कोशिका झिल्ली, क्या होता है कोशिका भित्ति। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।